जिंदगी खुद अपनी मेहमान है, सरफरोशी की तमन्ना मौत। हेलो गाइस, आई एम उदय प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग शील्ड डिफेंस एकेडमी, इंडिया नंबर 1 डिफेंस एकेडमी। बच्चों, इस लॉकडाउन में, इस संकट की घड़ी में पूरी शील्ड डिफेंस एकेडमी आपके साथ है। बच्चे, आप घर पर रहिए, फैमिली के साथ सेफ्टी से रहिए। सारी वो चीज़ें जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। यूट्यूब चैनल शील्ड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी बच्चों तक, इस लॉकडाउन में सभी बच्चों तक वो चीज़ें पहुँच पाएँ जिससे वो डेप्राइव्ड हैं, जिससे वो वंचित हैं। ठीक है बेटे, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सारा एज इट इज़ जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते थे, सारी चीज़ें आप लोगों को दी जाएंगी। तो आज हम ईडियम्स का सेशन लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो आइए देखते हैं, ईडियम से सारे CDS NDA के एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, फेदर इन वंस कैप। मैं एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फेदर इन वंस कैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ईडियम में कई बार बेटा एग्जाम में आया है। तो फेदर का मतलब क्या होता है? फेदर का मतलब होता है पंख, कैप का मतलब कैप। तो इस ट्रिक से याद रखिए कि फेदर इन वंस कैप, न्यू अचीवमेंट वन में राइटली बी प्राउड ऑफ। ठीक है, नवीन उपलब्धि, कोई नई उपलब्धि आपको मिले। योर फर्स्ट क्लास डिग्री इज अ फेदर इन वंस कैप। देखिए ट्रिक याद रखिए कि कोई कैप होती है, कोई मुकुट होता है, कोई मिस यूनिवर्स बन गया, कोई मिस वर्ल्ड बन गया, उसके कैप में क्या लगा होता है? एक फेदर, एक पंख टाइप का लगा होता है। या आप भगवान कृष्ण को याद कर सकते हैं, वो भी मोर का पंख लगाए रहते हैं। तो केवल ट्रिक है क्रिएटिव बनाने के लिए कि किसी कैप में आपको फेदर दिख जाए, पंख दिख जाए कोई, तो आप समझिए उसको कोई ना कोई उपलब्धि मिली है। ठीक है, तो न्यू अचीवमेंट वन में राइटली बी प्राउड ऑफ। तो योर फर्स्ट क्लास डिग्री इज अ फेदर इन वंस कैप। या मैं कहूँ आई गॉट सेलेक्शन इन इंडियन टीम, तो दिस इज फेदर इन माई कैप, ये मेरे लिए नवीन उपलब्धि है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिव बनी है, बस मेरा इतना कहना है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, लिखा है गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर, ये भी कई बार बेटा एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, गो का मतलब जाना, थ्रू का मतलब से होकर गुजरना। थ्रू का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट से एक पॉइंट तक जाना। ठीक है, फायर एंड वाटर। अब फायर एंड वाटर से अगर आपको होकर गुजरना है तो बेटा मुश्किल तो हो गई। तो टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप, जैसे आप लोग NDA CDS की तैयारी कर रहे हो, आप कहिए सर मैं फायर एंड वाटर, आग या पानी कुछ भी हो, मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। एक ट्रिक है केवल, यानी कि हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना। द ब्रेव नेवर फियर टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। जो बहादुर लोग होते हैं वो कभी नहीं डरते हैं, कभी भी नहीं डरते हैं किसी प्रकार के कष्ट से होकर गुजरना। मतलब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी आप लक्ष्य को लेकर चल रहे हो, तो फायर एंड वाटर का मतलब ये नहीं आपको फायर एंड वाटर में जाना है। ये केवल एक ईडियम है, कहावत है कि कुछ भी हो जाए आज मैं इसका सामना कर डालूंगा। तो फायर एंड वाटर का मतलब होता है हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना। ज़्यादा फायर होगी तब भी कष्ट है, वाटर होगा तब भी कष्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कष्ट वाली स्थिति है, इससे गुजर कर आप कोई सफलता पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप्स। एग्जाम्पल देखिए, द ब्रेव नेवर फियर टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। अगला ये देखते हैं, ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड का मतलब पता ही है आप लोगों को क्या होता है? ऐड का मतलब होता है जोड़ना, फ्यूल का मतलब ईंधन, फायर का मतलब आग में। भैया फ्यूल को अगर तुम फायर में ऐड कर दोगे तो फायर तो और भड़केगी। यानी टू मेक द मैच ऑफ वर्ड्स, स्थिति को और ख़राब करना, अग्नि में घी डालने का काम करना, आग में घी डालने का काम करना, कहते नहीं थे? लाइक जैसे आपके पापा आपको डांट रहे हैं और मम्मी भी वहाँ के आपकी कंप्लेन कर रही हैं, तो मम्मी ने क्या किया? एडेड फ्यूल टू फायर, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, द ऑफिसर वॉज ऑलरेडी वेरी एंग्री बट द डिसकर्सियस आंसर ऑफ रमेश एडेड फ्यूल टू फायर। एडेड फ्यूल टू फायर, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डिसकर्टियस आंसर ऑफ रमेश एडेड फ्यूल टू फायर। भैया ऑफिसर पहले से ही बहुत गुस्सा था, लेकिन जो रमेश था उसके जो उसने जो आंसर दिया बहुत बेकार टाइप का, उसने क्या किया? आग में घी डालने का काम किया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे आइए देखते हैं, आगे देखिए, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ऑफ और अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसको आप केवल बोन ऑफ कंटेंशन भी कह सकते हो। कभी कभी एग्जाम में केवल बोन ऑफ कंटेंशन भी आपको दे देगा। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की जड़ होना, कॉज ऑफ क्वेरल। कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? झगड़े की जड़ है। ठीक, कई बार बेटा एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन, बोन का मतलब कोई हड्डी ठोस चीज़, कंटेंशन का मतलब झगड़ा। तो झगड़े की जड़ होना, ठोस चीज़ होना झगड़े के बीच में। तो कुछ भी आप कह सकते हो। मान लीजिए आप मोबाइल बहुत यूज़ करते हो, तो आपके पापा क्या कहेंगे? ये मोबाइल ही बोन ऑफ कंटेंशन है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग। आगे देखिए, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आर्म्स लेंथ, आर्म्स का मतलब पता ही है और लेंथ का मतलब दूरी।
तो देखिए जब हम लोग बचपन में पीटी वगैरह करते थे, हम लोग को एक हाथ की डिस्टेंस बनवा के खड़ा किया जाता था कि भैया दूर होकर खड़े हो, ताकि सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो। तो लेंथ और आर्म से याद रखिए कि भैया उचित दूरी बना कर रखना, सेफ रहना। इसका मतलब ये नहीं बुरे बच्चों से आप एक हाथ की दूरी नाप के खड़े हो जाओगे। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है एट अ डिस्टेंस, उचित दूरी। कहते नहीं भैया इनसे तो दूर रहो, बहुत खतरा है इनके साथ। द फादर एडवाइड हिज सन टू कीप हिमसेल्फ एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम बैड बॉयज। पिता ने अपने बेटे को एडवाइस किया था कि भैया बुरे बच्चों से एक हाथ की दूरी बना कर रखिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एट आर्म्स लेंथ, ये भी बेटा एग्जाम में आया हुआ है। अगला देखिए एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल का मतलब होता है, एप्पल पता ही है, ऑर्डर मतलब व्यवस्थित। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट, सुव्यवस्थित रूप से किसी को अरेंज कर कर रखना। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए एप्पल जब ऑर्डर में रखे होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अगर ऑर्डर में नहीं होंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। अब आपके पिताजी एप्पल्स लेके आओ घर में सब फेंक दें, वो अच्छा लगता है कि बाउल वगैरह में सजा के रखे हो तो अच्छा लगता है? तो भाई साहब एप्पल ही सजा के नहीं, कोई भी चीज़ अगर आप परफेक्ट ऑर्डर में रखते हो तो अच्छी लगेगी। ठीक है, शी कीप्स हर बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। मैं आप लोगों से कह सकता हूँ प्लीज़ पुट योर थिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। आप अपनी चीज़ें कैसे रखिए, अरेंज कर कर रखिए, अच्छे तरीके से रखिए। तो देख सकते हैं आप लोग। अगला देखिए ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ग्रीक और लैटिन, अब भाई ग्रीक और लैटिन तो ऐसी लैंग्वेज है किसी को समझ ही में नहीं आती है, टफ होती है। तो ग्रीक और लैटिन अगर आप कहते हो तो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत कठिन होना। हिज लिटरेरी स्पीच वॉज ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस। जो उसने स्पीच दी थी वो अधिकतर हम लोगों में से अधिकतर लोगों के लिए बड़ी टफ थी, समझ ही में नहीं आई। या मैंने कोई लेक्चर आप लोग का लिया, आपने कहा सर आज समझ में नहीं आई इंग्लिश, तो आपने क्या कहा, इट वॉज ग्रीक एंड लैटिन टू मी। कभी कभी ग्रीक केवल दे देगा, कभी लैटिन दे देगा। अब ग्रीक और लैटिन हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, अगर इस लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है तो हमको समझने में बहुत दिक्कत होगी, इस ट्रिक से याद रखिए। ठीक है, अगला ये देखिए मैन ऑफ स्ट्रॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, तो मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन का मतलब मैन जानते हैं, स्ट्रॉ मतलब तिनका। अ पर्सन विद नो सोशल पोजीशन, तुच्छ व्यक्ति जिसकी कोई सोशल पोजीशन ना हो। नन केयर फॉर मैन ऑफ स्ट्रॉ इन द सोसाइटी, जो तुच्छ लोग होते हैं उनकी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं होती है। अगला देखिए मैन ऑफ लेटर। अब लेटर्स का मतलब होता है, लेटर्स आपको पता ही है, मैन ऐसा कोई मैन जिसको सब लेटर्स पता हो, तो यानी विद्वान आदमी है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया वॉज मैन ऑफ लेटर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आज़ाद भारत के विद्वान व्यक्ति थे। लेटर से याद रखिए, ABCD लेटर्स होते हैं कि नहीं, अगर इसको मिला के सारे वर्ड्स आपको लर्न है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप विद्वान व्यक्ति बन जाओगे। तो केवल ट्रिक है बेटा। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए निप इन द बड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, निप इन द बड, निप का मतलब पता ही है पॉइंट, बड मतलब खत्म कर देना, टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगनिंग, आरंभ में ही नष्ट कर देने को बोलते हैं निप इन द बड। कोई प्रॉब्लम हो उसको अगर शुरुआत में ही खत्म कर दीजिए तो उसको बोलेंगे निप इन द बड। अ बैड हैबिट इन अ चाइल्ड शुड बी निप्ड इन द बड, जो बच्चों की बुरी आदतें होती हैं उनको आरंभ में ही खत्म कर देना चाहिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला देखिए रीड बिटवीन इन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में। अब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो ध्यान से अंडरलाइन कर करके एक लाइन को पढ़ते हो। ठीक है, तो यानी कि उसका मतलब क्या हुआ, 11 नंबर देखिए रीड बिटवीन द लाइन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया है। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, गूढ़ अर्थ को समझना, ओरिजिनल अर्थ को समझना। ओनली अ वॉइस मैन कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वही ओरिजिनल हिडन मीनिंग को समझ सकता है। तो रीड बिटवीन द इन द लाइन्स को ट्रिक से याद रखिए कि लाइन के बीच में जब हम पढ़ते हैं तो हम असली अर्थ समझ पाते हैं कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में और भी ईडियम्स में डिस्कस करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।